नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए आप 70 लाख रुपए तक की वेल्थ बना सकते हैं। आखिर कैसे पॉसिबल है, इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। यानी कि वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? जनवरी 2015 के अंदर इसकी स्टार्टिंग हुई थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत इस सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी, जो कि फीमेल चाइल्ड के लिए थी। ठीक है, जो फीमेल चाइल्ड होता है उसके लिए इस योजना का स्टार्टिंग हुई थी। और आज इसकी 8.2% की सालाना ब्याज मिल रही है, यानी कि ईयरली। आप देख सकते किसी के अंदर भी इतनी ब्याज नहीं मिल रही जो कि इसके अंदर मिल रही है। और इस योजना के तहत आप मिनिमम 250 रुपए से लेकर के आप 70 लाख रुपए की आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल बना सकते हैं। 250 रुपए से लेकर के 70 लाख रुपए तक की आप कैपिटल बना सकते हैं इस योजना के जरिए। तो भैया, इस योजना की शुरुआत क्यों हुई थी? जो भारत में गरीब परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए शुरुआत हुई थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो योजना हो गई भैया, उनको बचाओ और उनको पढ़ाओ। लेकिन उनको आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। अब इस योजना की पात्रता की शर्तें क्या है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। कौन कौन लोग इसकी सहायता, इसका लाभ ले सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात होती है कि उस बच्ची की, फीमेल चाइल्ड की एज 10 साल से कम होनी चाहिए। यानी कि 10 ईयर्स से कम होनी चाहिए उस फीमेल चाइल्ड की एज। ठीक है, 10 साल से कम एज होनी चाहिए उस फीमेल चाइल्ड की। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। और सिंगल चाइल्ड होनी चाहिए। क्या मतलब, मैक्स 2 लड़कियों की हेल्प ले सकते हैं। 2 चाइल्ड एनरोल कर सकती हैं इसके अंदर, यानी कि इस योजना का लाभ ले सकती हैं। 2 लड़कियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं। मान लीजिए एक पिता है, नेचुरल गार्डियन है, तो उनकी 2 बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं, एनरोल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। लेकिन मान लीजिए किसी की 3 बेटियां हुई तो नहीं, सिर्फ 2 बेटियां ले सकती हैं। लेकिन एक केस ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी की सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड है। क्या है? एक गर्ल चाइल्ड है। सिर्फ एक केस में ही 3 लड़कियां, एक ही पिता की मां की 3 लड़कियां लाभ ले सकते हैं इस योजना का। लेकिन वो कंडीशन क्या है कि मान लीजिए सपोज दैट पहले से ही एक लड़की थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक ट्विन चाइल्ड पैदा हो गए। ट्विन फीमेल चाइल्ड अगर पैदा हो गए हैं तो क्या होगा? पहले एक लड़की थी, बाद में जुड़वा बच्चियां पैदा हो गई, तो एक ये 2 ये, तो मैक्स इस कंडीशन में 3 लड़कियां इस योजना का लाभ ले सकते हैं, एक ही माता पिता की संतान है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? अच्छा, डॉक्यूमेंट से पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको इसके अंदर लाभ क्या मिलेगा, कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है। चलिए, तो उसके लिए हम चलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर। और देखिए, यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? 250 रुपये आपको सालाना आपको जमा करने पड़ेंगे। कितने? 250 रुपये आपको सालाना जमा करने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे करता है, इस कैलकुलेशन से आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। आप मान लीजिए ईयरली इन्वेस्टमेंट, सपोज दैट आप 15,000 रुपये आप साल भर में इन्वेस्ट करते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 1.5 लाख रुपये। अब आप कहेंगे कि इस योजना के अंदर सिर्फ हम 1.5 लाख रुपए साल भर की यूज कर सकते हैं, क्या हम 5 लाख 10 लाख क्यों नहीं कर सकते? देखिए, ये इसकी रिवायत थी गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 8.2% की इंटरेस्ट मिलती है। अब इसके अंदर हमने ज़्यादा बढ़ा दिया कि 5 लाख इन्वेस्ट करो, 10 लाख करो, तो जो पैसे वाले लोग हैं वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए इसमें लिमिट लगा दी कि आप 1 साल के अंदर मिनिमम 250 रुपये से लेकर के आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इस स्कीम के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए आपने साल भर के 15,000 रुपये लगा दिए। आपकी गर्ल की चाइल्ड मान लीजिए आज 5 साल की उम्र है। कितनी? 5 साल की उम्र है, तो 5 साल में डाल दी यहाँ पर। कब से स्टार्ट कर रहे हैं? 2025। मान लीजिए आज आपने इसी साल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा अपना, तो 2025 आपने स्टार्टिंग टाइम डाल दिया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो गया? 2,25,000 रुपये। ये कितना टोटल जो इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड है वो 21 साल का है। मान लीजिए आपकी 5 साल की बेटी है, तो आपने ये टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप कितने साल के लिए करेंगे? 14 ईयर के लिए। 7 साल आप वेट करेंगे, तो 21 साल का एक टोटल इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट इतना हुआ,
इतना आपको इंटरेस्ट मिला, 4,67,000 समथिंग आपको इंटरेस्ट मिला। मैच्योरिटी आएगी 2046 के अंदर इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एंड टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 6,92,000 रुपये। कितना? जब 15,000 रुपये आप 14 साल तक जमा करेंगे तब, ठीक है। यदि आप इस चीज़ को 1.5 लाख रुपए करते हो, यानी कि जो लिमिट है इसका पूरा लाभ लेते हो और 1.5 लाख रुपए आप हर साल जमा करते हो, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका टोटल पैसा जमा हुआ 22,50,000 और इसके अंदर इंटरेस्ट मिले आपको 46 लाख। टोटल जो आपका पैसा बनेगा वो करीब 70 लाख रुपए आपका पैसा बन जाएगा, ठीक है, 70 लाख रुपए। अब बात ये आती है कि हम 1.5 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे मैक्सिमम 1 साल के अंदर, तो क्या हमें एक बार में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? नहीं। आप इसके अंदर जैसे हम सेविंग अकाउंट होता है ना, उस प्रकार से जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है उस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कभी भी जाकर के आप पैसा जमा कर सकते हैं। मान लीजिए कभी आपने 500 रुपये कर दिए, कभी आपने 5,000 कर दिए, कभी आप पर हैं तो 1,500 रुपये कर दिए, कभी आप पर हैं तो 20,000 कर दिए, ठीक है, कभी आप हैं तो 50,000 कर दिए। लेकिन एक साल में मैक्स कितना कर सकते हैं आप? 1.5 लाख रुपए कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर कितनी बार भी, हर महीने में कई बार, कितने भी कर सकते हो, लेकिन मैक्स टू मैक्स आप 1.5 लाख रुपए इसके अंदर जमा कर सकते हो। और हर साल आपको 250 रुपये मिनिमम करने पड़ेंगे। मान लीजिए किसी साल आपने 250 रुपये मिनिमम जमा नहीं करे तो वो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा और फिर इसको रिन्यू कराने पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो कि 50-60-100 रुपये होती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इस स्कीम का मुझे लाभ लेना है तो मेरे पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए? तो देखिए डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। जो गर्ल चाइल्ड है, आज के ज़माने पे तो आधार मैंडेटरी है, ये सब लोग आधार बनवा रहे हैं, तो आधार होना चाहिए। आपको बैंक में जाना, नज़दीकी बैंक में जाना है या फिर पोस्ट ऑफिस में जाना है और वहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन करवाना है। आप अकाउंट ओपन करवाएंगे। आप अकाउंट ओपन करवाने के बाद में आपको पासबुक मिलेगी, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हो गए। पिता का या माता का आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, बैंक की पासबुक होगी अकाउंट की समृद्धि योजना की। इस प्रकार से आपके जब हो जाएगी तो आप बैंक का अकाउंट ओपन करके इसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि कहाँ पे खुलेगा? पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक के अकाउंट, बैंक में खुल जाएगा आपका अकाउंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। और अभी जो लेटेस्ट सुकन्या समृद्धि योजना की जो रेट चल रही है 8.2%, ठीक है ना। एफडी के अंदर इतना पैसा नहीं मिल रहा है आपको, 6.5-6% इतने मिल रहा है, ठीक है। 6 महीने की आप एफडी कराएंगे तो 5.5% इंटरेस्ट मिल रही है। तो आपको अगर ये रेट चाहिए और आपके पास, आपके परिवार में 10 साल से कम उम्र की फीमेल चाइल्ड है, ठीक है ना, तो आप इस योजना का लाभ लेना स्टार्ट कर दीजिए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक हर साल जमा कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाएगा, कॉर्पस तैयार हो जाएगा, जो कि भविष्य में उस बच्ची के काम आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी सीखने को मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस तरह की और भी आपकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।